अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच हार्ट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बेकरीज वगैरह पे अक्सर ये मिल रहे होते हैं। तो आज इसको आप देखेंगे किस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पफ पेस्ट्री डो, और ये डो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आई बटन में भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने डो ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर, और बस इसको हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। इस डो को हमेशा हल्का सा पहले टैप करते हैं दोनों तरफ से, और अच्छे से टैप करने के बाद मैदा लगाते हैं, फिर इसको बेलना स्टार्ट करते हैं ताकि इसका जो माजरीन है वो सेपरेट ना हो और इसकी लेयर्स अच्छी खुलें। तो देखिए जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बेल लीजिएगा, और इसको बेलने के बाद इसको आपने इक्वल कर देना है। बिल्कुल चकोर चाहिए हमें पीस, और इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखा है मैंने। इसके बाद इस पर हम लगा देंगे अंडा। अच्छे से आपने अंडा लगा देना है। सेंटर में हमने डालनी है चीनी, दानेदार नॉर्मल जो चीनी होती है, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। तकरीबन वन टेबलस्पून के बराबर ऐड की होगी, या 1.5 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी एक लेयर लग जाए। अब इसके बाद हमने एक साइड से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है, और उसी के अपोजिट साइड से, मतलब सामने से हमने इसको फोल्ड करना है। तो जितना फोल्ड आपने इस साइड से करेंगे उतना ही फोल्ड आपने सामने वाली साइड से भी करना है, क्योंकि कोई भी राउंड बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल रहे। तो एक बार आप इधर से फोल्ड करेंगे, दूसरी बार आपने सामने से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते करते आपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए इसमें मैं हल्का सा अंडा लगा रही हूँ ताकि स्टिक हो जाए। इसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस कर देना है, दबाइएगा नहीं, नहीं तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। साइड से पहले हम ये एक्स्ट्रा पीस हटा देते हैं। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच के बराबर ही कटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा इसको मोटा नहीं काटिएगा, नहीं तो बेक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और आपने बेकिंग शीट पे रख देना है इसको। ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। इसको मिडल रैक पे रख के हमने बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, और नीचे की ही रॉड ऑन करनी है आपने। तो ये देखिए बेक होकर आ गए हैं मज़ेदार से हमारे फ्रेंच हार्ट्स। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इसको आपने रख देना है ठंडा होने के लिए। जब भी थोड़े ठंडे हो जाएं उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा, शुगर की वजह से क्या होता है, ये नीचे से अक्सर थोड़े से स्टिक हो जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, जब थोड़े से ठंडे हो जाए तो आपने नाइफ़ से इसको लूज़ कर देना है ताकि आसानी से निकल आए। तो देखिए रेडी हो गए। इसको एयर टाइट बॉक्स में आप करके रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश रहते हैं। हवा में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ये नरम हो जाएंगे, क्योंकि पफ की जो चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी वो नरम हो जाती हैं। तो ये देखिए परफेक्टली बेक हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।